केकर अग्रवाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी एक दिन के उपवास में किसानों का समर्थन कर रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आपने सवाल ऐसा किया है जो पार्टी अराजक हो और जिसका बोरनी राजकता से हुआ हो। केजरीवाल ने आज से नहीं, जब से उसकी पार्टी बनी है, इस प्रकार के झूठे हथकंडे अपनाता रहा। केजरीवाल जी के आवास के बाहर तीनों मेयर, तीनों डिप्टी मेयर, तीनों स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, तीनों नेता सदन, साथ में मेरी 15 पार्षद बहनें, उसके आवास पे आज 8वां दिन हो गया। उसको 8 दिन के अंदर कोठी के बाहर आकर के एक बार के ये पूछने की आवश्यकता नहीं समझी, बहन भाई आप किस लिए बैठे हो? वो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, ऐसे नहीं बैठे हुए वो। और केजरीवाल क्या हथकंडे अपनाता है? एक कैमरा, जो बहनें वहां रात को सोती हैं उनके ऊपर कैमरा लगाता है रात को। 4-4 कैमरे पहले लगे हुए हैं। दिल्ली की 20 करोड़ जनता की केजरीवाल को चिंता नहीं है। एमसीडी में 2 करोड़ कर्मचारी काम कर रहे हैं, 2 लाख। उन 2 लाख कर्मचारियों की तनख्वाह, जिन्होंने कोरोना काल के अंदर सफाई का काम किया, सैनिटाइजर का काम किया, डॉक्टरों ने अपनी जान हथेली पर डाल करके दिल्ली वासियों की जान बचाई, पैरामिलिट्री स्टाफ ने काम किया, उनकी तनख्वाह ना मिले। 13 लाख करोड़ रुपया, 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार रोक के बैठी, कुंडली मार के बैठी है। और वो एक दिन का अनशन कर रहे हैं। छठ मनानी हो दिल्ली में तो कोरोना हो जाएगा। कोरोना का बड़ा भय है। और ये जो संगठन आगे धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको कहता जाके सेवा करने आया हूं। इसका दोहरा मापदंड है। पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री एक दूसरे को आपस में ठोक रहे हैं, क्योंकि दोनों झूठे हैं। तो इन झूठों की बात करना बेईमानी है। केजरीवाल को दिल्ली की जनता की कोई फिक्र नहीं है। 26 वादे केजरीवाल ने किए थे। प्रदूषण हटाऊंगा। इस प्रदूषण के केजरीवाल ने क्या किया आज तक? खाली चौराहों के ऊपर अपने कार्यकर्ताओं को डंडा देके उसके ऊपर एक केजरीवाल की फोटो लगा के युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कोई काम किया है क्या? इससे प्रदूषण कम होगा क्या? केजरीवाल निगम के कर्मचारियों द्वारा किए काम की भी श्रेय लेना चाहता है। निगम के कर्मचारियों ने, डीबीसी कर्मचारियों ने पिट्ठू लाद के कोरोना संक्रमण के अंदर लोगों की जानें बचाई। मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी महामारियां जो फैला करती है दिल्ली में, उनके लिए पूरे का पूरा निजात पाने की चेष्टा तक निगम पहुंचा। और केजरीवाल पेपर में रोज ऐड क्या देता है? 10 हफ्ते 10 मिनट, उससे उसका चिकनगुनिया भाग गया। तो केजरीवाल जैसा ढोंगी, मक्कार, गिरगिट के रग बदलने वाला कोई आदमी मुख्यमंत्री हो नहीं सकता। 13,000 करोड़ रुपए को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपसे कहते हैं कि बजट नहीं है उनके पास, लेकिन किसान आंदोलन जब से चला है, जब से प्रॉपर समर्थन करते आ रहे हैं, रसोई चल रही है आम आदमी पार्टी की, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? आम आदमी पार्टी ने जो कोरोना संक्रमण काल निकला, केंद्र सरकार द्वारा दिया गया राशन अनाज स्कूलों में सड़ता रहा, उनसे ठीक से नहीं बटा। नंबर 2, उस समय उन्होंने जो भोजन की रसोइयां चलाई स्कूलों के अंदर, वो थोड़े भोजन जाके दिखावा किया। और चावल की जगह चावल क्या था और दाल में पानी था, दाल के दाने नहीं थे। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कलश जगाई। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता पहले 10 आदमी को भोजन जरूर कराए, और उस कड़ी में सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगे आकर के दिल्ली वालों का पेट भरने का पूरा काम किया, और आज तक भी जारी है। चाहे वो मास्क का काम हो, चाहे सैनिटाइजर का काम हो। और सर, दिल्ली सरकार ने कोई काम नहीं किया साहब। दिल्ली सरकार का काम एक ही है, दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई, विज्ञापन के माध्यम से अखबार में, टीवी में और टेलीविजन के ऊपर खूब फोटो रोज थे। कोविड-19 का जो पहले था जुर्माना था, वो बिना मास्क के 500 रुपये होता था। दिल्ली सरकार ने बढ़ाकर ये 2,000 रुपये कर दिया है। कहीं ना कहीं जनता पे इसकी मार। दिल्ली सरकार के काम जो कहती है मैं गरीब जनता के साथ हूँ, गरीब जनता के साथ हूँ, गरीब जनता की जेब पे डाका मारने के लिए वो पानी माफ, बिजली हाफ का जो उन्होंने चक्कर चलाया और दिल्ली की जनता को बहकाया। आज कहीं ना कहीं मेरा घर है, कहीं ना कहीं मैं व्यवसाय करता हूँ। उसने घर के ऊपर तो ड्रामा माफ करने का किया, मगर जहां मेरी दुकान है वहां से दुगना ले रहा है वो। केजरीवाल हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और केजरीवाल निकम्मा है, काम नहीं कर रहा। आज दिल्ली को उसने 20 साल पीछे धकेल दिया है। वो केजरीवाल जो कहा करता था पानी के टैंकर में बहुत घोटाला है, आते शीला मोदी को जेल में डालूंगा, 28 सीट आने को शीला मोदी से हाथ मिला, सरकार बनाई। और पानी में कितना बड़ा घोटाला आज। जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, जल बोर्ड घाटे में नहीं था। आज जल बोर्ड कितने घाटे में जाके पूछिए। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए 1000 ग्रीन बस आएंगी, इलेक्ट्रिक बस आएगी, आज तक आई क्या?
कुछ नहीं। तो आप कहीं ना कहीं मानते उनके हैं बस का कि काम करना नहीं है, उनका एक ही काम है अराजकता फैलाओ, झूठ बोलो, जोर से झूठ बोलो, और उनके कार्यकर्ता क्या और क्या जोर से झूठ बोलने का काम करते। कहीं ना कहीं मानते हैं दिल्ली में शीला सरकार थी, काम अपने अच्छे कर रही थी। शीला सरकार ने सौतेला व्यवहार नहीं किया था साहब निगम के साथ, चाहे केंद्र के अंदर कोई सरकार रही, दिल्ली के अंदर खुराना जी की सरकार थी, साहब सिंह वर्मा जी की सरकार थी, उस टाइम निगम के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। जिस समय शीला की सरकार थी उस टाइम निगम में भाजपा की सरकार थी, मगर निगम का फंड ना भाजपा सरकार ने रोका था और ना कांग्रेस सरकार ने रोका था। ये दिल्ली की सरकार का जो अराजक मुख्यमंत्री आज बैठा है, ये दिल्ली की जनता से बदला लेना चाहता है कि 2017 में निगम को क्यों जितवा दिया और 2019 के चुनाव में सेंटर की सातों सीट दिल्ली ने क्यों दे दी। ये तो सिर्फ कुर्सी के लिए बैठा है साहब, इसने अपने गुरु अन्ना हजारे को धोखा दिया साहब। ये मैं नहीं बोलता, अन्ना हजारे से पूछ लेना जाके, इसने तो कसम खाई थी कि मैं कांग्रेस का समर्थन ना लूंगा ना दूंगा। इसने अपने बच्चों को कसम खाई थी, ना मैं गाड़ी लूंगा ना मैं बंगला लूंगा। आज कितने बड़े बंगले बैठा है साहब, उसकी क्या बात करनी। और जब वो दिन दूर नहीं कि जनता उसको एक दिन उसके कारनामों का फल उसको जरूर देगी। अच्छा, एक दिन के उपवास को क्या आप समझते हैं कि सिर्फ अपना माइंड अलग करना है? ड्रामा, ढोंग ड्रामा। अगर उनके किसानों को साथ होता और किसानों का बिल गलत होता तो अपने जो लागू करता हो और कहता है कैप्टन रविंद्र सिंह को कि उसके लिए पीठ में छुरा घोंपा है। ये दोनों जनता की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। किसान बिल कहीं किसान विरोधी नहीं है, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य पार्टी हो, उनका जनाधार खिसक चुका है। आज हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे में मोदी जी का नाम है। ये सारे चोर मुचेरे भाई इकट्ठे हो चुके हैं और ये राजनीतिक अखाड़ा बन गया है और राजनीतिक रोटियां सेकने के सिवा कुछ नहीं है साहब। कांग्रेस पार्टी का जब राज था पार्लियामेंट के अंदर, उन्हीं के किसान के लिए उन्हीं के मंत्री जो आज मोदी जी को वो मांग रहे थे साहब। मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप स्पीच उठा के देख लें, पार्लियामेंट स्पीच उठा के देख लें आप। जीएसटी वो लाना चाहते थे ना, नहीं ला पाए, मोदी जी ने परवाह नहीं की, जीएसटी लाके दे दिया ना। जीएसटी का विरोध कर रहे थे। इस देश के अंदर धारा 370-35 से 70 साल पुरानी बीमारी जो कांग्रेस की देन थी, जवाहरलाल जी की देन थी, जिसको हाथ लगाते हुए सब रखते थे, मोदी जी ने झटके से दूर कर दिया ना। खून की नदियां बह जाएंगी, कितनी खून की नदियां भाई साहब। आज कश्मीर के अंदर उग्रवाद में बिल्कुल कमी आई है और जब से केंद्र शासित प्रदेश बनाया वहां रोजगार भी होंगे और काम भी होंगे। ये जितनी राजनीतिक पार्टी जो राजनीतिक घराने बन चुके थे, इनके अंत का समय आ चुका है। इनके पाप का घड़ा भर चुका है और पाप का घड़ा केजरीवाल का भर चुका है साहब। ठीक है।